वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने की है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके जो तमाम 6 पार्ट्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व किया। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 के इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने क्या करना है कि इन जो दोनों क्वेश्चन हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं, इनमें हमने क्या करना है कि फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, के की। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए हमें इसका पार्ट 1 गिवन है, सम द रूट्स। यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये एक इक्वेशन हमें गिवन है 2x² - 3x + 4k = 0। इसका हमने क्या करना है, सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जो सम है वो किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट की। ये जो है ना वर्ड, इसका मतलब होता है कि जो सम है वो इक्वल है प्रोडक्ट के डबल। डबल का मतलब होता है दोगुना। सही है कि दो गुना जो प्रोडक्ट का हम अगर दो गुना लेना तो वो इक्वल है सम के। तो जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सम और प्रोडक्ट हमने निकालना है। सही है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास 2x² - 3x + 4k = 0। अब देखें इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2k, उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास -3 और c की वैल्यू हमारे पास 4k। अब हमने इसका निकालना है सम भी, जो कि इक्वल होता है -b/a के, और निकालना है इसका प्रोडक्ट भी, जो कि इक्वल होता है c/a के। अब माइनस इसी तरह आएगा, b की जगह पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -3 / a की वैल्यू हमारे पास 2k। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमारे पास आ गया 3/2k। ये हमारे पास इसका निकल आया सम। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, ये इक्वल होता है c/a के। c है हमारे पास 4k और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2k। के साथ कैंसिल हो गया और 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो हमारे पास क्या आ गया 2। इसका सम भी हमने फाइंड कर लिया और प्रोडक्ट भी। अब क्या होगा यहाँ पे कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में जिस तरह में गिवन था कि इसका जो है ना सम वो इक्वल है प्रोडक्ट के डबल। डबल होता है दो गुना, तो इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास ये निकल आता है। अब हमने क्या करना है कि इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, पुट करनी है। अल्फ़ा और प्लस इसका जो सम था ना, इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/2k, और ये 2 इसी तरह आएगा, और इसके जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू निकली है हमारे पास 2। अब देखें ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/2k इसी तरह ही आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 1 क्या होता है 3 होता है, और 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2k के साथ। 4 × 2k, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 इसी तरह ही आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करें अगर इससे, 4 2 ज़र क्या होता है 8, 8 क्या आ गया। अब हमने के को फाइंड करना है, तो के को सेपरेट छोड़ देंगे बिल्कुल अकेला, तो क्या हो जाएगा ना, ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की इस साइड पे आएगा, 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल आया, के की वैल्यू निकल आई है 3/8। सही है, तो ये उसका पार्ट 1 था, ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। हमने के की वैल्यू निकाल ली है, फाइंड कर लिया कि। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। अब है हमारे पास इसका पार्ट 2, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये फिर हमें एक इक्वेशन गिवन है और इज़ 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमारे पास क्या है कि जो सम है वो किसकी इक्वल है 3/2, और जो प्रोडक्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन हमें क्या गिवन है x², यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्लस 3k - 7x + 5k = 0k। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a हमारे पास x² वाली वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3k - 7, और c है हमारे पास 5k। अब हमने क्या करना है कि इसका सम भी फाइंड करना है, जो कि इक्वल होते हैं -b/a के, और साथ ही साथ हमने इसका प्रोडक्ट भी निकालना है, जो कि इक्वल होता है c/a के। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस, इसी तरह b की जगह पे इसकी वैल्यू है हमारे पास 3k - 7 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 1। तो ये हमारे पास इसी तरह ये आ जाएगा ना, 1/, मैं उसे लिखे ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमने इसी तरह ही लिख लिया है। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ये इक्वल होता है c/a के। c है हमारे पास 5k और a की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब ये है कि 5k हमारे पास आ गया इसका प्रोडक्ट। सही है। अब क्या होगा यहाँ पे कि जिस तरह क्वेश्चन में हमें गिवन था कि जो इसका सम है वो किसकी इक्वल है 3/2 और साथ प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा।
तो हमने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास फाइंड हुआ है -3k-7, ये हमारे पास यही निकला है ना, हमने अभी फाइंड किया जो है 3k-7, और इक्वल में 3 डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह आएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 5k। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये देखें, ये बट्टे में क्या है, यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। इसको हम क्या करते हैं कि इक्वल की साइड पे ले आता है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 3k-7 का। अब यहाँ पे ये -2 हो गया, ये वाला माइनस इसी तरह आएगा, और ये 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये बच गया है 3 × 5k। अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 तो क्या होता है 15, और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। -2 जब 3k के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा -6k, और माइनस माइनस प्लस 2 7 ज़ार 14, और 3 × 5k तो आ जाता है 3 5 ज़ार 15k। अब यहाँ पे क्या होगा कि k वाली हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है -6k और एक ये है 15k, और ये 14 तो ऐसे ही है ना कॉन्स्टेंट। तो इसको हम क्या करते हैं, k वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं। सही है, अब यहाँ पे k वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं। ये -6k जो है ये इसी तरह ही रहेगा, और साथ में ये जो 15k है ये इक्वल की इस साइड पे हमारे पास प्लस का है ना, इसको हम इधर ले आते हैं, ये भी माइनस का हो जाएगा। और ये जो 14 है हमारे पास, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हमने क्या किया, k वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर ली, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो मतलब सेपरेट कर ली। सही है, इनसे अलग कर ली। अब ये देखिए दोनों के साथ माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन माइनस की आएगी, लेकिन जो प्रोसेस है वो प्लस का होगा। तो 15 में हम 6 और ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 21k इज़ इक्वल टू -14। अब हमने k फाइंड करना है, इसको सेपरेट छोड़ देंगे, सॉरी अकेला छोड़ देंगे, और ये जो -21 है ये इक्वल की इस साइड पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा -14 के साथ, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। हमारे पास क्या बच गया, 14 डिवाइडेड बाई 21। अब यहाँ पे देखें, ये जो दोनों है हमारे पास 14 भी और 21 भी, इन दोनों पे 7 का टेबल जाता है, 7 2 ज़ार 14 और 7 3 ज़ार 21। हमारे पास k की वैल्यू क्या निकल आई है, 2 डिवाइडेड बाई 3। सही है, तो ये k भी हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई 3k की। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था ये भी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।